हेलो गाइस, स्वागत है आपका पारिक सर की क्लास में। टुडे वी विल डिस्कस इन डेटा स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोग ने इसके पहले वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली किसी भी फॉर्मेट के डेटा को एक एंटिटी में स्टोर करवाना और उसे ऑर्गेनाइज करने की एक तरीका है। तो यहाँ पर हम डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर उन्हें कहा गया कि जिसमें कोई भी वेरिएबल, चाहे वो यूजर डिफाइंड वेरिएबल हो या फिर वो सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल हो, ऐसे वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, जैसे कि लाइक इंटीजर, रियल, कैरेक्टर एंड बूलियन। तो इन सब को स्टोर करवाने के लिए रेस्पेक्टिवली अगर किसी भी लैंग्वेज की बात करें, एग्जांपल के तौर पर अगर हम सी लैंग्वेज लेते हैं तो इंटीजर के लिए इंट डेटा टाइप का वेरिएबल यूज़ होगा, रियल के लिए फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल यूज़ होगा, कैरेक्टर के लिए केर डेटा टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल होगा। ऐसे ही बूल डेटा टाइप बूलियन वैल्यू को स्टोर कराने के लिए होता है। कुल मिलाकर एक ही वैल्यू स्टोर होगी और इसलिए इसको एक कैटेगराइज किया गया प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के टाइप के अकॉर्डिंग। नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़, चाहे वो एक टाइप की हो या फिर वो डिफरेंट टाइप की हो, स्टोर करवाया जा सकता है और इसके लिए हमने स्ट्रक्चर और एरे का भी इस्तेमाल किया था। तो बेसिक जो बताया गया नॉन प्रिमिटिव को भी यहाँ पर दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बताता है कि अगर एक से ज़्यादा टाइप्स की वैल्यूज़ अगर हमें स्टोर करवानी है ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में जहाँ पर स्टोरेज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सीक्वेंस मैनर में आ रहा है, तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। जस्ट इसका रिवर्स नॉन लीनियर है, यानी कि अगर डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए अगर लोकेशन से अलग अलग है, सीक्वेंसली नहीं है, लोकेशन से अलग अलग है, वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है वो है एरे एंड लिंक लिस्ट। ये दोनों ही ऐसे डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीनियर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं और इनके थ्रू, इनके एप्लीकेशंस में स्टैक एंड क्यू एरे और लिंक लिस्ट से डिराइव्ड है, जिनके खुद के एक फीचर्स हैं और ये भी एक अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसी तरीके से नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्री और ग्राफ इनका इस्तेमाल होता है। इनमें ये कहा गया कि जो भी वैल्यूज़ होंगी ये वैल्यूज़ अलग अलग लोकेशन पर स्टोर होंगी, यानी सीक्वेंसली स्टोर नहीं हो सकती हैं, इसलिए इन्हें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा गया। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का जो बेसिक ऑपरेशंस है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये प्योर डेटा स्ट्रक्चर है, जिनमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि ट्रैवर्सिंग, जिसका मतलब होता है बेसिकली कि उन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना जो भी डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना, स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना, लिंक लिस्ट में कितने सारे नोड्स जुड़े हुए हैं उन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना एड्रेस के साथ, ट्री में कौन कौन से नोड्स की वैल्यूज़ है उन्हें प्रिंट करवाना। ये सब ट्रैवर्सिंग मीन्स यही होता है कि जो भी वैल्यूज़ यूज़ की जा रही हैं, जो भी एलिमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में, उनकी डिटेल्स को प्रोवाइड करना। सर्चिंग बताता है कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें किसी भी आइटम को अगर सर्च करना है, गिवन एलिमेंट में से आइटम को सर्च करना है, तो ये सर्चिंग प्रॉपर्टी उस डेटा स्ट्रक्चर पर अप्लाई हो जाए। बेसिकली ये सर्चिंग टेक्नोलॉजी, ये सर्चिंग अप्रोच नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ही अप्रोच यूज़ होगा, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। प्रिमिटिव में इसलिए नहीं हो सकता कि वो ऑटोमेटिकली एक ही एलिमेंट स्टोर होता है, जैसे कि इंट ए असाइन टू 5, तो वहाँ पर ऑलरेडी 5 है, तो इसमें सर्चिंग क्या करनी है। कंपैरिजन हो सकता है। इंसर्शन बताता है कि किसी भी आइटम को अगर इंसर्ट करवाना है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, चाहे वो एरे हो या लिंक लिस्ट हो या ट्री हो, ग्राफ हो, अगर कोई वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी, कोई आइटम इंसर्ट करवाना है, तो डेटा स्ट्रक्चर
इंसर्शन के अप्रोच को फॉलो करेगा। और इंसर्शन कहीं पर भी हो सकता है, एट द स्टार्ट, एट द मिडिल, एट द एंड। इसी तरीके से डिलीशन के जो ऑपरेशन है वो भी डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करना होगा। शॉर्टिंग अप्रोच भी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पर ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और शॉर्टिंग आराम से हो सकती है। शॉर्टिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन ए गिवन लिस्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि जिनमें ये सारे अप्रोचेस हो सकते हैं। अगर ये पांचों अप्रोचेस किसी भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है तो उसे परफेक्ट डेटा स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। रिप्रेजेंट एरे है, तो एरे में क्या है कि सेम टाइप्स के वैल्यूज़ एक वेरिएबल में स्टोर हो सकते हैं, तो ये एरे को माना गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको लिस्ट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स यहाँ पर शो कर रहे हैं और ये इसकी इंडेक्स वैल्यू है और जो कि 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एरे में एलिमेंट्स की जो स्टोरेज है वो सिक्वेंसली स्टोर हो रही है। और एरे इसमें सर्चिंग भी हो सकता है, सॉर्टिंग भी अप्रोच हो सकता है, किसी भी आइटम को अलग से ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी किया जा सकता है और ट्रेवर्स कराने का तरीका हमें पता है। तो एरे एक तरीके से डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, लिंक लिस्ट क्या होता है? ये भी एक लीनियरली डेटा स्ट्रक्चर को शो करता है। इसमें भी एलिमेंट्स सिक्वेंसली स्टोर होते हैं, भले ही लोकेशन अलग अलग हो, लेकिन सीरियस किस एलिमेंट के बाद में कौन सा एलिमेंट आएगा ये इसमें गिवन होता है बाय द हेल्प ऑफ द एड्रेस। यानी कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द नोड्स दैट कंटेन्स द वैल्यूज एज वेल एज द नेक्स्ट नोड एड्रेस। भले ही लोकेशन अलग अलग हो, लेकिन जब हम अप्रोच करेंगे तो वो सिक्वेंसली स्टोर होगा, सिक्वेंसली ही बताएगा। तो इसमें भी सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे। स्टैक एक तरीके से लीफो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि इसका एक रियल लाइफ का एग्जांपल है कि अगर कई सारी बुक्स को हमें रखना है, टेबल पर रखना है एक एक करके, तो एक के ऊपर एक हम रखते हुए जाते हैं और कहा जाए कि एक एक बुक को वापस लेकर आओ, तो सबसे पहले उन बुक को उठाएंगे जो सबसे ऊपर रखी हुई है। तो ऊपर रखी हुई बुक सबसे लास्ट में रखी गई थी, जिसे सबसे पहले लिया गया। तो यही चीज़ है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर कार्ड के बल्क यहाँ पर शो किया जा रहा है और प्लेट्स यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो जो सबसे ऊपर वाली प्लेट्स है वो सबसे बाद में रखी गई होगी, और अगर हमें लेना हो, अगर हमें इसे पॉपअप करना हो, तो सबसे पहले हम इसे उठाएंगे। तो स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके दो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश मतलब पुट करना, रखना, इंसर्ट करवाना, एंड पॉप मीन्स डिलीट करना या हटाना। साथ ही साथ ये स्टैक एरे या लिंक लिस्ट का हेल्प लेकर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह से ये डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एरे और लिंक लिस्ट से हो सकता है। स्टैक का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम कह सकते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट का ही है। ऐसे अब बात करते हैं क्यू की। क्यू का मतलब क्या हुआ? एक लाइन तैयार करना। जैसे फॉर एग्जांपल कि रिजर्वेशन के लिए कई सारे लोग लाइन में लगे होते हैं, जो सबसे पहले आता है उसे सबसे पहले टिकट मिलती है। ये चीज़ यहाँ पर है कि FIFO का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पर एक वन वे रोड का एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि जो व्हीकल सबसे पहले आएगी वो सबसे पहले जाएगी, इसके पीछे लाइन से ये सब व्हीकल्स लगेंगी, यानी कि कोई गुंजाइश नहीं है कि ओवरटेक करने की। तो वो केस दूसरा बन जाता है। जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर ऐसे एग्जांपल दिया गया कि कोई भी एलिमेंट्स जो सबसे पहले अगर इंसर्ट हुआ है तो सबसे पहले सर्विस उसे दी जाएगी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये गिवन है लास्ट इन लास्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि बताया गया। इसमें सीक्वेंसली कोई भी डेटा स्टोर नहीं होगा और लोकेशन भी अलग अलग होंगी। और ट्री को एक तरह से हायरार्की वाला केस माना जा सकता है,
सपोज़ करो एक पेरेंट नोड है जिसे रूट कहा गया, इसके 2 चिल्ड्रन है बी एंड सी। तो ये बी एंड सी एक तरह से सिबलिंग है, लेकिन ये एक सीक्वेंस वे में स्टोर नहीं हो सकते कि ए के बाद बी है या बी के बाद सी है, ऐसे स्टोर नहीं हो सकता। ये एक हायरार्की मैनर है क्योंकि बी और सी एक ही लेवल पर है। इसी तरह से बी के 2 चिल्ड्रन है डी एंड ई, इसी तरह से डी के भी चिल्ड्रन है एच एंड आई। तो ये सब ट्रीज बनते रहते हैं, यानी एक हायरार्की मैनर है। इसमें कौन सा डेटा कहाँ स्टोर होगा ये स्पेसिफाइड नहीं होता, इनके लोकेशंस अलग अलग होती है और सिक्वेंसली ये काम हो नहीं सकता। और ट्री को हम लेवल के हिसाब से चूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डी ई एफ एंड जी, इनका लेवल 1 है। जैसे कि ब्रदर है, इनका लेवल सेम है। चचेरे भाई अगर हैं तो उनका लेवल सेम है। जैसे कि बी के चिल्ड्रन है डी और ई, सी के चिल्ड्रन है एफ एंड जी। तो डी ई एफ जी दे आर दी सिबलिंग्स, भले ही वो चाहे वो सगे हों चाहे वो कज़िन हो, वो अलग बात करते हैं। ग्राफ भी एक तरीके से नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को शो करता है जिसमें इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोड्स एंड एजेस, और ये नॉन लीनियर को शो करता है। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से देखा जा सकता है। और ट्री और ग्राफ में भी ये सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे, जैसे कि ट्रेवर्सिंग है, इंसर्शन है, डिलीशन है, शॉर्टिंग है एंड सर्चिंग है। ये सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। तो दीज आर दी परफेक्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो कहा यह गया कि डेटा स्ट्रक्चर एक तरीके से वो एंटिटी है जिन पर ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो डेटा स्ट्रक्चर परफेक्ट कहलाता है। तो एरे एंड लिंक लिस्ट एक तरह से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री एंड ग्राफ एक तरीके से नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दीज आर दी परफेक्ट डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक एंड क्यू एक तरह से कह सकते हैं कि एप्लीकेशन से, लिंक लिस्ट एंड एरे के ये भी एक नॉन लीनियर में आता है। तो याद रखिएगा कि ये सारे ऑपरेशंस नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पर ही अप्लाई होंगे। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में इसलिए अप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स स्टोर हो सकता है। सो थैंक यू टू मच, हैव ए